वेलकम बैक टू सच्चे सवाल। जी, फंड रेजिंग की बात हो रही थी कि पार्टीज़ जो हैं अपने डोनर से, पब्लिक से, लोगों से फंड्स लेती हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि वो लोग जो कि पैसा सिर्फ इसी गल से लगाते हैं कि इसका एक बहुत अच्छा रिटर्न हम लोग लेंगे, और फिर जब वो गवर्नमेंट आ जाती है वो 5 सालों में पूरे जो ठेके निकलते हैं, जो टेंडर निकलते हैं, और फिर जो करप्शन की लूट मार होती है, मटेरियल जो ब्रिजेस में यूज़ होता है। इट इज़ नॉट फेयर टू से कि सारे ही मगरमच्छ होते हैं। जो पार्टीज़ माफियाज़ के ऊपर रन करती हैं, और होती हैं ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़, यू राइट, कि जो माफियाज़ की फंडिंग के ऊपर रन अपना ऑपरेशन करती हैं या पार्टीज़ को रन करती हैं, इवेंचुअली उनकी पॉलिटिकल डेथ हो जाती है और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होती है जब वो पावर में अगर आती हैं और इस किस्म की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होती हैं। और हमने ऐसी पार्टीज़, आई डोंट वांट टू नेम देम, बट उनकी इवेंचुअल पॉलिटिकल डेथ हो जाती है। जेन्युइन बिजनेस हाउसेस और पाकिस्तान के जेन्युइन हार्ड अर्नड जिन्होंने अपना, और सेल्फ मेड लोग जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं, आगे आके सपोर्ट करते हैं, अपनी जेन्युइन कॉज के लिए सपोर्ट करते हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, मैं सब के लिए तो नहीं कह सकता, बट उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट है। ऐसे नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं जो पैसा लेती हैं उनको कहीं स्टैश कर देती हैं, उसके ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं। PMLN ने, आई एम प्रिवी टू सम डिस्कशंस, कि ऐसे बिग माफियाज़ को डिक्लाइन की है फंडिंग, कि हम आपसे पैसे नहीं ले सकते बिकॉज आप एक तो पैसे सही तरीके से दे नहीं सकते, और दूसरा कल को हम आपको किसी किस्म के गलत काम के लिए सपोर्ट कर नहीं सकते। तो हमने डिक्लाइन किया है, और आप देखेंगे, और अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो जज हो जाती हैं अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। लेकिन ऐसा होता है एतजाज़? बड़ा मुश्किल है। PMLN के बारे में सुलेमान कह रहे हैं कि उन्होंने माफियाज़ को रिफ्यूज़ किया है। बहुत सारे लोग तो PMLN को इटसेल्फ एक माफिया मुतसव्वर करते हैं। और ये कहना, जिस बेदर्दी से, बेदरेग अंदाज से पैसा लग रहा है इस इलेक्शन में, और इश्तिहारात आ रहे हैं, बन रहे हैं, वो कौन सी पार्टी उसका ऑडिट देगी? PMLN तो बिल्कुल नहीं दे सकती। आपकी पार्टी देगी? देगी, देना पड़ेगा, देगी। पर मैं जिस तरह की कैंपेन को देख रहा हूँ, अब हवाई जहाज़ इस्तेमाल हो रहे हैं फॉर प्राइवेट एयरप्लेन्स। प्राइवेट एयरप्लेन्स व्हेन ए लीडर गोज़ टू ए कंस्टिट्यूंसी ऑन अ प्राइवेट प्लेन, उस प्राइवेट प्लेन पे ही 15 लाख रुपए का सफ़र हो जाए, तो उस MNA का तो खर्चा जो उसने दिखाना है 15 लाख का, जिसमें इलेक्शन करनी है, वो तो उसी में ख़त्म हो गया। आई हैव टू रिस्पॉन्ड टू मिस्टर एतजाज एहसन। मेरा ख्याल है किसी सियासी पार्टी को माफिया कहना ज्यादती है। एग्जैक्टली। एतजाज एहसन साहब ने जो बात की है उसका आई रिजर्व अ राइट टू रिस्पॉन्ड टू हिज एलिगेशन। जिन्होंने $60 मिलियन स्विस बैंकों में स्टैश किए हुए हैं, और जिन्होंने पिछले 5 साल लूट मार की, जिन्होंने OGDCL का 80 अरब रुपए का गबन किया, जिन्होंने NICL का स्कैम्स किया, जिन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स की बुनियादें हिला दी, रेंटल स्कैम्स किए, NICL स्कैम्स किए, हाजियों को नहीं छोड़ा, उनकी जेबें काट दी, वो माफियाज की बातें करते हैं। जिन्होंने, और ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा मैं, ये सारे के सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑन रिकॉर्ड्स हैं, लोगों को सजाएं हुई, ऑर्डर्स पास हुए, और एतजाज एहसन साहब की वाइफ उसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रही है। I'll have to respond. I'll have to respond. Asma, I'll have to respond. I said something tongue in cheek, but this young man wants this to come out in the open. Most recent judgment Supreme Court की, जिसके लिए कोई implementation bench नहीं बना, NRO केस के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने implementation bench बना दिया, लेकिन असगर खान केस में, जिसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ ने ISI से 1990 में जो पैसे लिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया है
उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इनके खिलाफ सिविल एंड क्रिमिनल एक्शन लिया जाए उन सब के साथ लिए, लेकिन इम्प्लीमेंट अमल दरामद बेंच नहीं बना। जब राजा रेंटल साहब को सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देती है कि आप कॉन्टेस्ट करें, तब तो सुप्रीम कोर्ट इनके लिए इंडिपेंडेंट है। जब सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर देती है तो इंडिपेंडेंट है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा। जी ओके, सवाल लेंगे जी आपसे। जी मेरा सवाल सलमान साहब से है कि इनकी फैमिली जब पॉलिटिक्स में आई थी उस वक्त इनके असासे क्या थे और अब इनके असासे कितने हैं, ये अगर आवाम को बता दें, क्योंकि आवाम के लीडर हैं, आवाम जानना चाहते हैं। शरीफ फैमिली के ऊपर आपने बात की, तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि इत्तेफाक फाउंड्री जो मेरे लेट ग्रैंडफादर की कंपनी थी 1935 में इस्टेब्लिश हुई थी, और 1965 में जब मियाँ नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब मेरे वालिद गवर्नमेंट कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे थे, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा उस वक्त बन चुका था। उसका एविडेंस इस तरह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो नेशनलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया था, उनमें उन्हीं को नेशनलाइज किया था जो सबसे बड़ा जिनका साइज था पाकिस्तान में, जिनकी बात होती है। तो जब भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन की थी तो मियाँ नवाज शरीफ साहब उस वक्त पॉलिटिक्स में नहीं थे और इत्तेफाक फाउंड्रीज लिमिटेड नेशनलाइज हुई थी। दैट मीन्स कि शरीफ फैमिली पावर में पॉलिटिक्स से दूर दूर ताल्लुक नहीं था जब वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टील मेकिंग का इदारा बन चुका था। ये आपके सवाल का जवाब। ठीक है जी, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुस्तफ़ा कमाल साहब भी खामोश रहे। सेगमेंट हम कोशिश करेंगे हम उनसे भी जान सकें कि उनके क्या प्लान्स हैं पाकिस्तान के लिए और आवाम क्या जानना चाहती है। ब्रेक के बाद